भी सोचा है ऐसा क्यों है, मतलब ये किसने एक आइडिया दिया है कि जिन आएगा तो जिन पागल है मतलब ऐसी कोई भी एंटिटी वो आके आपके स्विच बोर्ड ऑन ऑफ करेगी? हाँ। क्यों? कभी सोचा इसका कोई रीज़न हो सकता है? वाई? और कोल्डनेस का, कि जिन जो हैं, अच्छा कुरान में ये अहादीस में है कि हमने जिन्नात को तख्लीक किया है विदाउट स्मोक वाली फायर से। ओके। ये पूरी वर्डिंग है, आप चाहे तो कोई भी गूगल करके देख सकता है या आप किसी से पूछें, अहादीस में है। और कुछ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड कुछ अहादीस हैं, उसमें 3 जन्नात का बाकायदा जिक्र किया गया है। उसमें ये भी बताया कि कुछ उड़ने वाले होते हैं, कुछ इस तरीके के होते हैं। मैं हाँ। उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि कई जगह पे 3 हैं, कई जगह पे 7 हैं, कई जगह पे 10 हैं, कई 10 है। जगह पे 11 हैं। सही। ठीक है, तो इंसान जब मरता है वो बने हुए आग से, ठीक है। और इंसान जब मरता है तो हमारी बॉडी जो है वो क्या बोलते हैं यार, बस बंदा ठंडा हो गया। ठंडा हो गया मतलब जब अकड़ जाता है ब्लड बंदा। सर्कुलेशन, इंसान की हार्ट बीट बंद होती है, ब्लड सर्कुलेशन रुक गई, बॉडी ठंडी हो जाती है। हम्म। ऐसा ही है। हम्म। एक चीज़ ये उसका साइन होता है कि इस बॉडी में मतलब जो भी एंटिटी है वो अलाइव नहीं है। दैट्स वाई एटमॉस्फेरिक डिफरेंस आता है। आप पैरानॉर्मल जो गैजेट्स आप बता रहे थे उसमें से कुछ गैजेट्स टेम्परेचर भी नोटिस करते नोटिस हैं, करते हैं बिल्कुल। राइट। और दूसरी चीज़ जो हर जगह होगी कि जिन मतलब इस तरह की कोई भी एंटिटी कहीं पे आने वाली है, सीन में आने वाली है, तो लाइट फ्लक्चुएट हो रही है। ये क्यों होती है? ईएमएफ की वजह से। पहली पहली बात का ये मैंने खुद रिसर्च किया था, और एक आता था नेशनल ग्राफिक पे, एक प्रोग्राम आता था, मुझे उसका नाम घोस्टबस्टर्स नहीं नहीं, नहीं वो तो नहीं हो नहीं गया नहीं एक्शन नहीं का। नहीं नहीं नहीं, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। खैर, उसमें वो जो पुरानी 80s और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की इस प्लीज पे, बिलीव इट और नॉट। नहीं लाला, एक और था, वो भी एक्शन साइंस का ऐसा था। एंड पता नहीं क्या इस खैर तरह। एनीवे खैर, फिर। उस पे वो लोग रिसर्च करते थे जाके, ठीक है, और विद देयर गैजेट्स। और वो उसको साइंस से लिंक करना चाहते थे। जैसे मैं बात करता हूँ हमेशा कि लॉजिक होनी चाहिए किसी भी बात में, तो ये बात ऐसे समझ में नहीं आती। उसमें मैंने देखा था, और फिर मैंने ये एक टेस्ट भी करके देखा। जब आप लाइट ऑन करते हो, ठीक है, लाइट एक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करते ठीक हैं। है। कोई भी बल्ब, कोई भी फ़ैन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम काफ़ी देर आप चलाओ, ठीक है, यानी जब अभी जैसे ये लाइट जल रही है, काफ़ी देर हो गई इसको जलते हुए, अब ये डायरेक्ट सोर्स है, ठीक है। हाँ। इसके वायर को आप हाथ लगाओ, गर्म हो रहा होता है। हाँ। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे होते हैं वो फ्रिक्शन करते हैं, और उससे जो है ना हीट जनरेट होती है। सही। बल्ब गर्म होता है, बिल्कुल होता है। एनर्जी है, ठीक है। आप एक काम करो, एक बल्ब को काफ़ी देर जला के रखो, और उसके तार पे दोनों तरफ से आइस लगा दो एकदम। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं ना वो डिस्टर्ब होते हैं, लाइट बंद नहीं होती, फ्लक्चुएट होती है। ओके। साइंटिफिकली एक चीज़ प्रूव हो गई कि जो वायर गर्म हो रहा होता है, कोई भी टेस्ट करके देख सकता है, मैं कोई बहुत हार्ड लॉजिक की बात नहीं कर रहा, वो ट्रैवल कर रहा होता है, और जब उस पर एक्सट्रीम कोल्डनेस अप्लाई करेंगे आप तो तो फ्लक्चुएट करेगा। फ्लक्चुएट करेगा। इंसान यानी इनकी जो अपीयरेंस है और इनका किसी जगह पे होना जो है वो ठंड महसूस होती है। बहुत सारे पैरानॉर्मल उसमें आपने देखा भी होगा। तो ये लिंक्ड हैं दोनों चीज़ें। अगर कोई चीज़ है तो वो फ्लक्चुएट इसलिए हो रही है कि वो जो एटमॉस्फेयर प्रेशर आ रहा है ना कोल्डनेस का, वो लाइट को फ्लक्चुएट कर रहा है। तो ये भी लॉजिकल है कि जिन्नात का होना, इसमें कोई डराने के लिए लाइटें जलबुझ नहीं कर रहे होते, वो इफ़ेक्ट करते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स पे। तो ये दोनों लॉजिक हैं कि इंसान जब मर जाता है तो फिर वो एंटिटी कोल्डनेस की तरफ चली जाती है। सही है। इनकी वो अपीयरेंस ठंडक की वजह से होती है, और जो लाइट फ्लक्चुएट हो रही थी वो इसीलिए हो रही होती है। तो ये सारी जो है ना छोटी सी लॉजिक्स हैं।